राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 1 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए ये रीडिंग कैसे रहने वाली है। जो कार्ड्स वीकली में आपको बताती हूँ, अच्छे कार्ड्स होते हैं तो वो आपको मैं उपाय बताती हूँ, उससे एनर्जी बढ़ जाती है। और जो कार्ड्स थोड़ा आपके लिए नेगेटिव बता रहे होते हैं या कुछ कमी दे रहे होते हैं, इवेंट तो होगा ही होगा, यानी कि जो बता रहे हैं वो तो होगा, तो उसकी हम क्या करेंगे, वेग को ज़रा थोड़ा कम कर देंगे, यानी कि उसको कम कर देंगे ताकि आपको उतनी बुरी तरह से गलत अफेक्ट ना दे। ठीक है। अब हम संडे की बात कर लेते हैं। अब संडे वाले दिन वैलेंटाइंस डे भी है, प्रेमियों का दिन है, तो सबके लिए खुश होना चाहिए। आप लोगों को एक दूसरे के साथ हस्बैंड वाइफ भी इंजॉय करो। जो लोग प्रेम संबंध में आगे बढ़ रहे हैं वो लोग भी अपने लिए समय बिताओ। असल में किसी भी चीज़ को मनाने के लिए कोई भी परमिशन की ज़रूरत नहीं होती, बस हमें अपने लिमिट में रह के उस चीज़ को एंजॉय करना होता है। हर दिन को एंजॉय करो। किसी भी चीज़ के लिए पैनिक करना या बातें बनाना नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। जो चीज़ जैसे आ रही है ना, उस चीज़ को उस तरह से एंजॉय करो और अपने जीवन को खुशियों से भरो। ये चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है। तो खुशी लेने के लिए कोई भी बहाना कम होता है, बहाने बना लिए जाते हैं। ठीक है। तो अब हम संडे वाले दिन की आपकी बात कर लेते हैं। साथ साथ में आपको बड़ी प्रेडिक्शन भी बताऊंगी इलेबोरेट करके संडे वाले दिन की, ताकि आप लोगों को अपने वैलेंटाइंस पे क्या करना है वो भी आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले तो संडे वाले दिन आप चारों तरफ से कहीं ना कहीं से लाभ होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि मैं मन से अकेला हूँ। अब ये अकेलापन दूर होने का समय आ रहा है। यानी कि प्रेम के लिए रिलेटेड आपके क्या कार्ड्स आ रहे हैं, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके, तो वो आपके कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको इस तरह से लगेगा कि किसी चीज़ में कुछ नहीं रखा। ठीक है, मैं इस रास्ते से मुड़ जाऊं। कुछ ना कुछ नेगेटिविटी, यानी कि आपने छोड़ा, पता है क्या यहाँ पे है, अपने मन से नेगेटिविटी, पुरानी बातें या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको ड्रैग बैक कर रही हैं। उन चीज़ों से जो अच्छी चीज़ों को आप अपने लिए ले सको वो आपको नहीं प्राप्त हो रही और आपको नेगेटिव प्राप्त होती जा रही थी। तो आप क्या करोगे, अपने माइंड को उस तरह से सेट और ट्यून करोगे, लेकिन आधा दिन तो आप ऐसे ही बेकार कर दोगे। ठीक है, कि ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ। बाद में सोचोगे कि हाँ मैं कुछ अपने जीवन साथी के लिए कुछ करूं या अपने प्रेम के लिए मैं कुछ करूं। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले कोई ना कोई चीज़ एंड होती हुई दिखाई देती है। और मैं ये जानती हूँ कि आपके लिए जो नेगेटिविटी है ना, रिलेशन के अंदर जो नेगेटिविटी थी वो एंड होती हुई दिखाई देती है। शाम के समय में आप अपने जीवन साथी के साथ, जब अपने प्रेमी के साथ आप अपना जो है समय बिताते हुए दिखाई देते हैं और आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट ज़रूर मिलेगा। अपनी वुड बी से या वाइफ से आपको वो कुछ ना कुछ ज़रूर देंगी, कोई सरप्राइज़ आपको मिलेगा और आप बहुत खुश हो गए। यानी कि लेडी की तरफ से मूलांक 1 वालों को या अपने ऑपोजिट के तरफ से मूलांक 1 वालों को जो है वो लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अपना ये हाफ डे ही अच्छा बना लेना। मॉर्निंग के टाइम तो आप शायद, मुझे ऐसा लगता है, कुछ अपने में ही बिज़ी रहोगे और अपनी चीज़ों को ही मैनेज करते हुए समय निकाल दोगे। तो आपने अपनी नेगेटिविटी ऑफ की, ये बहुत अच्छी बात है। जोत अपने हाथ से जगाना कल, ठीक है। और नहीं तो सूर्य को सुबह नमस्कार कर लेना। अगर ये उपाय आप कर लोगे तो आपका दिन बेटर रहेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं मंडे की। मंडे वाला दिन किसी न किसी चीज़ के लिए, आपका अपने कार्य के लिए हो सकता है, वॉटएवर। ठीक है, मतलब एक इंडिविजुअल के लिए बता रही हूँ, वो सब लोग इस चीज़ से समझ सकते हैं। वो लेडीज़ हों, वो जेंट्स हों, बच्चे हों, हाउसवाइफ हो, जो मर्जी हो। ठीक है, आपका दिमाग जो है वो लगातार किसी सिचुएशन को लेके या किसी बात को लेके घूमता रहेगा। यानी कि आपको समझ ही नहीं आएगी। आप करना तो चाह रहे हो कुछ, आपको सामने चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं और आपको ये दिखाई भी दे रहा है कि मुझे ये सब करना है, और उसमें आप अपनी क्रिएटिविटी भी लगाने की कोशिश कर रहे हो कि, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। ठीक है, लेकिन काफ़ी दिन अब ऐसे निकलने वाले हैं जिसमें आप अपना हुनर दिखाने वाले हो, आप रंग भरने वाले हो सकता है आप अपने घर का कोई काम करवाओ, हो सकता है अपने ऑफिस की कोई रेनोवेशन करवाओ या कुछ करवाओ, या वॉटएवर, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ थी जो बहुत पुरानी लग रही थी आपको या आपका मन उससे तंग आ चुका है, तो आप उसके अंदर नए रंग भरने की जो है कोशिश करोगे। लेकिन दिमाग आपका ये घूमता रहेगा कि
ऐसा करूं कि वैसा करूं, वो कर लूं कि पहले वो कर लूं। तो कोई बात नहीं है, आपने करना क्या है, आपने थोड़ी सी फिटकरी जो है अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसार के ज़मीन में दबा देनी है। आप ये करोगे तो दिमाग का जो घूमना है वो बंद हो जाएगा और आपकी सिचुएशन जो है वो सेटल होने लगेगी। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं पार्टी वार्टी में जाना पड़ेगा, या खान पान में उलट पुलट हो जाएगा, या ज़्यादा खा लोगे, क्योंकि कहीं जाना भी है जहाँ कोई सेलिब्रेशन है और पेट गड़बड़ होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि आप लिमिट के में खाओ, हिसाब से खाओ, और कुछ ना कुछ अपने खान पान के अंदर जो है कंट्रोल करो, नहीं तो आपको एसिड फॉर्म होने लग जाएगा, स्टमक में दिक्कत आने लग जाएगी। ठीक है, तो आपने करना क्या है, उपाय के तौर पे आपने बजरंग बली का नाम ले लेना है, बजरंग बली को याद करना है। और अगर कहीं कुछ इस तरह से है, फूल और मंदिर भी जा रहे हो तो फूल माला या कुछ चीज़ लेके, या अशोक के पत्ते ही लेके वो आप चढ़ा सकते हो भगवान जी को। ठीक है, वहाँ हनुमान मंदिर जो है आप ये सब चढ़ा सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन तो मुझे लगता है अब आप घर ही रहने वाले हो, लेकिन मन अंदर से ना जो क्रोधी नेचर है ना वो ख़त्म हो जाएगी अंदर से। वेडनेसडे वाले दिन आपके गुस्से वाली नेचर नहीं रहेगी, आप एक नॉर्मल वे में, बड़े लविंग और केयरिंग वे में सबकी केयर करते हुए दिखाई देते हो। कोई है घर में जो शायद तब अच्छा नहीं फील करेगा, तबीयत ख़राब होगी उसकी, और आप मतलब बच्चों की, घर परिवार की, आपके लिए उपाय है कि आपने घर में जो सबकी सेवा करनी है वो तो करनी है, आप डॉग्स को भी बाहर कुछ ना कुछ खाने को ज़रूर दे देना। ठीक है, ये आपके लिए उपाय है। और आप दुर्गा माँ की आराधना इस दिन कर लेना, वो आपके लिए रिजल्ट जो है बेटर रहेगा। तो दुर्गा चालीसा का पाठ कर लेना। ठीक है, नहीं कुछ आता तो नमस्कार ही कर देना। उसके बाद थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन के लिए आपके लिए जो है भाग्य साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी कार्य करोगे उसके अंदर आपको सक्सेस मिल रही है, आपका काम पूर्ण हो रहा है, यानी कि आपके लिए विन विन सिचुएशन है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। अब फ्राइडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अंदर से ऐसा फील करोगे मेरे को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सब चीज़ बहुत बढ़िया से चल रही है, और मन के अंदर जो है परिवार खुश है, संपन्न है, और बहुत आलसी मोड में आप बैठे हुए हो और कुछ भी करना नहीं चाह रहे। यानी कि आप इस तरह से हो, हाँ कोई मुझे बोल देगा काम करने को तो कर लूँगा, नहीं तो मैं बिस्तर में बैठा हूँ, मेरा कोई क्या ले लेगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपकी नेचर इस तरह की हो जाएगी उस दिन। तो आप मेरे हिसाब से थोड़ा अपना आलस त्यागें और उठ करके कुछ ना कुछ काम करें, नहीं तो आप खुद ही इस तरह से जब सब चीज़ मिल रही है, हो रहा है, तो एटलीस्ट कुछ तो अपने लिए आप उठ के इनिशिएट करो। बाकी अगर मन नहीं कर रहा तो मन से ऊपर क्या चीज़ है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन आपको, अब जब आपके पास मौका था तब आपने नहीं किया, सैटरडे वाले दिन आप जो है परेशान हो जाओगे किसी न किसी चीज़ में। यानी कि आपको या तो कोई पानी से रिलेटेड संबंधित कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, या कोई घर में पानी लीक होने लगे, या कुछ भी वाटर रिलेटेड घर में समस्या दिखाई देने लगेगी आपको। और उसके बाद आप इतने परेशान हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा क्या करूं क्या ना करूं, और इमोशनली भी आप डिस्टर्ब हो जाओगे, यानी कि दिल जो है आपका दुखी होने लगेगा। आपने करना क्या है, आपने शंकर भगवान की आराधना करनी है इस दिन। और उसके बाद ना आप क्या करोगे, किसी ना किसी के साथ ना कुछ कंपैरिजन करोगे, यानी कि अरे नहीं ये तो ठीक था, वो तो ठीक नहीं था, ये तो ठीक था, वो तो ठीक। अब वो जो था वो था, जो अब है उसी को देखो। ठीक है, अब उसको तो हम वापस तो नहीं उस जगह पे जा सकते ना। अब वही ये तो वही बात हो गई जो पहले बड़े बुजुर्ग कहते बेटा 1 रुपये में 16 समोसे आते थे, तो वो तब एक बच्चा आगे से कहता मम्मी तभी लेकर रख लेते तो ज़्यादा अच्छा था, तो तब तक के लिए चलते थोड़ी ना। तो ये पहले की बातें तो पहले की ही रह गई, अब जो आगे आ रहा है उसको आगे को समझो। ठीक है, तो सैटरडे वाले दिन की भी प्रेडिक्शन मैंने आपको बता दी। आपने शंकर भगवान की आराधना करना भूलना नहीं है, क्योंकि आपके इमोशंस जो हैं वो डिस्टर्ब होते हुए मुझे दिखाई देते हैं। अब इस प्रेडिक्शन को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, अगले हफ्ते फिर से आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।